रचना और पुनीत एक शिक्षक दंपत्ति थे और दो बेहद प्यारी सी जुड़वा बेटियां के माता पिता, पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। देखने में जहाँ त्रिशा देखने में बार्बी डॉल सी लगती, वहीं काकुल साधारण परंतु बेहद कुशाग्र। उसकी बोलती आँखों और मीठे बोली सबको पल भर में अपना बना लेती। रचना एक डिग्री कॉलेज में संस्कृत की व्याख्याता थी और पुनीत मनोविज्ञान की शिक्षक। दोनों ने ही अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दी। दोनों बेटियां महानगर के अच्छे और नामी ग्रामी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थी, जहां काकुल बहुत ही शांत और प्यारी बच्ची, वहीं त्रिशा बहुत ही सक्रिय और चुलबुली। स्कूल की कोई भी एक्टिविटी वगैरह त्रिशा के पूरी ना होती। सामने सलोनी काकुल जिस बात को पढ़ लेती जल्दी भूलती नहीं। हमेशा टॉप रैंक बच्चे में उसका नाम आता, पर जब भी स्कूल में कोई भी फंक्शन होता उसे कभी टीचर सेलेक्ट ही नहीं करती। दर्शकों की भीड़ में बैठी अपने क्लासमेट्स को बड़ी हसरत से देखती और ताली बजाती। अक्सर अपनी माँ से पूछती कि माँ मुझे क्यों नहीं कभी लेती। मम्मी एक बार कहिए ना उसने कि मुझे भी चांस देना। ओके बेटा, मैं मैम से ज़रूर कहूँगी, रचना ने आश्वासन दिया। माँ की बात सुनकर काकुल की आंखें जुगुन सी झिलमिला उठी खुशी के मारे। रचना ने भी एक दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद उसकी क्लास टीचर से उसकी तीव्र इच्छा देखकर प्रार्थना की, मैम एक बार काकुल को भी मौका दीजिए, बहुत पसंद है उसे भी एक्टिंग। टीचर के ने एक उचटती सी नज़र डालकर रचना को आश्वस्त कर दिया, ट्रेंट वेरी मैम, अब की बार काकुल को ज़रूर मौका दूंगी। एक दिन रचना की तबीयत खराब होने के कारण हाफ डे घर जल्दी आ गई। माँ को घर देखकर त्रिशा के साथ काकुल भी खुशी से दौड़ती हुई रचना के पास आई। मम्मा आज पता है मैम ने मुझे भी प्लांट में सेलेक्ट किया है। द स्लीपिंग ब्यूटी प्रैक्टिस भी की थी, आपको बताऊं। काकुल आज रोज़ से थोड़ी ज़्यादा खुश थी। तब तक पुनीत भी घर वापसी हो चुकी थी। उसने भी खुशी से ताली बजाकर कहा, वाओ आज तो हमारी दोनों प्रिंसेस सेलेक्ट हो गई। अब अम्मा और पापा दोनों ही प्रैक्टिस देखेंगे और शाम को आइसक्रीम भी खाने चलेंगे। त्रिशा और काकुल दोनों ही प्लेटकिंग प्रैक्टिस खुशी खुशी दिखाने लगे, लेकिन पुनीत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और रचना की आंखें के साथ गला भी भर गया। त्रिशा को पेशेंस का रोल मिला था और काकुल को नौकरानी का। त्रिशा भी पूरे जोश में हुक्म दे रही थी और काकुल उसे निभा रही थी। अरे ये काकुल को कैसा रोल मिला है, त्रिशा रचना ने तैयारियों चढ़ा कर पूछा। सर्वेंट का, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है मम्मी, और सर्वेंट लोग ऐसे ही लगते हैं, त्रिशा ने थोड़ा मायूसियत से कहा। पर काकुल वो इस बात से कोने में जाकर सिकसिकाइयाँ लेकर रोने लगी। मम्मी आपने मुझे सर्वेंटेस जैसे फैंस क्यों लगाया, उसने भरी आंखों से रचना से पूछा। अगर आपने मुझे त्रिशा जैसे फेस लाया होता तो मैं भी प्रिंसेस बनती। अब अम्मा और पापा दोनों ही प्रैक्टिस देखेंगे और शाम को आइसक्रीम भी खाने ले चलेंगे। त्रिशा को काकुल दोनों ही प्लांट की प्रैक्टिस खुशी खुशी दिखाने लगी, लेकिन पुनीता का चेहरा सफ़ेद से भर गया। ना बेटा, आप तो हमारी सबसे क्यूट और प्यारी प्रिंसेस हो, पुनीत ने बाहें फैलाकर कहा। पता है हमने आपका नाम काकुल क्यों रखा? क्यों पापा? क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल हिरन जैसी है। और वह भूल गई अपने पापा के दुलार से। उन दोनों महिषों को ये ज्ञान भी नहीं था कि वो क्या कर रही है और उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही है। शाम को दोनों को वायदे के अनुसार आइसक्रीम भी खिलाई। पुनीत ने अगले दिन दोनों ने ही उनकी प्रिंसिपल से बात करने का निर्णय ले लिया। प्रिंसिपल मिसेज कपूर ने अपने पूरे रुबाब के साथ उन दोनों को बैठाने का कहा और उनसे आने का कारण पूछा। इसके साथ ही खुद को बेहद व्यस्त बताते हुए बात खत्म करने की ताकि भी की पुनीत ने बेहद दृढ़ता के साथ कहा, मैम आपको आज हमारी बात भी सुननी पड़ेगी और ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर शर्मा? प्रिंसिपल ने थोड़े तीखे स्वर में कहा। वही जो सच है मैम, रचना ने धीमे स्वर में कहा। मेरी दोनों बेटियों को फ्लैट में लिया गया, पर एक को रोल दिया गया प्रिंसेस का और दूसरी को नौकरानी का, ऐसा क्यों? प्रिंसिपल ने थोड़ा चौंकाते हुए घंटी बजाई और पियोन को कहा कि एक्टिविटी टीचर सोनिया मैम
को मेरे पास भेजिए। सोनिया ने भी परेशानी भरे भाव के साथ अंदर दाखिल होते हुए आने की परमिशन मांगी। मिस सोनिया, क्या मिस्टर सोनिया की शिकायत सही है या नहीं? मिसेज कपूर ने प्रश्न किया। पूरा मामला सुनने के बाद। सॉरी टू मैम, लेकिन बच्चों को रोल तो उसका लुक देखकर ही दूंगी ना, और वैसे भी एक ब्लेड ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है जो सर को इतना बुरा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मैम, इसीलिए नहीं, दोनों ही मेरी अपनी बेटियां हैं, और अगर काकुल को दिया जाने वाला रोल किसी और बच्चे को मिलता तो भी मेरी सोच वही होती जो इस समय है, रचना बोली। बात बालमन पर पड़ने वाले हम बड़ों के गलत व्यवहार की है। अगर मेरी जगह आपकी बच्चियां होती तो क्या आप दूसरी बेटी को उसे साधारण लुक के कारण नौकरानी का रोल के लिए चुने जाने का कारण बता पाती? पुनीत ने थोड़ा ठहर कर कहा, ये बच्चे हैं बेहद कोमल मन वाले और कच्ची मिट्टी के जैसे। अगर हम लोग उनके मन में ऐसी घटिया बातें के बीच रोपने लगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? जिम्मेदारी नागरिक हो कर भी उन्हें भी हम दूसरों से खुद को कमतर मानने को अनजाने में ही पर सीख दे रहे हैं, और स्पेलिंग ब्यूटी जैसे प्लान से क्या सीख मिलेगी? थोड़ा सोचकर मिसेज कपूर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, आप दोनों का सुझाव अंदर योग्य है और इस पर हम अमल भी करेंगे। अगले दिन तीसा और काकुल स्कूल से घर वापस आई। अब रोल बदल गया था। उन दोनों का रोल किरदार झांसी की रानी और उनकी सखी झलकारी बाई का था।